प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम अंकगणितीय रेखाचित्र बनाना सीखेंगे। जी हाँ साथियों, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा जो हमारी 2023-24 में हुई, उसमें एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न का हल आज के वीडियो में हम करेंगे कि निम्नलिखित आंकड़ों से अंकगणितीय रेखाचित्र बनाइए। ड्रा अ अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। दिए गए डाटा से हमें क्या तैयार करना है? अंकगणितीय रेखाचित्र बनाना है। होता क्या है अंकगणितीय रेखाचित्र, वह समझें पहले। अंकगणितीय रेखाचित्र क्या होता है? अंकगणितीय रेखाचित्र को काल श्रेणी आलेख भी कहा जाता है। इस आलेख के अंतर्गत समय यानी कि घंटा, दिन, तारीख या सप्ताह, माह, वर्ष जो भी हो उसे हम एक्स अक्ष पर आलेखित करते हैं और चरों के मान को हम जो काल श्रेणी को वाई अक्ष पर आलेखित करते हैं। इन आलेखित बिंदुओं को जोड़ने से जो रेखा प्राप्त होती है, जो प्राप्त रेखा चित्र है, वही अंकगणितीय रेखा चित्र कहलाता है या जिसे हम काल श्रेणी आलेख भी कहते हैं। ये कैसे तैयार होता है उसको समझते हैं। पहले हम इस प्रश्न को देख लें। इसी प्रश्न को मैंने यहाँ पर उतारा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से अंकगणितीय रेखा चित्र बनाइए। यहाँ पर वर्ष और उत्पादन हजार में। तो हमें क्या करना है? एक्स अक्ष पर हमें वर्ष को ले लेना है यानी कि समय को ले लेना है और वाई अक्ष पर उत्पादन को। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि उत्पादन में दिया है हमारे हजार में 60,000 से लेकर जो अधिकतम दिया है 95,000। तो हमने क्या किया है, जो वाई अक्ष को 10-10 भागों में बांट रखा है, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक बांट रखा है। और यहाँ पर नीचे हमने एक्स अक्ष पर वर्ष को लिख रखा है। वर्ष हमारा 2014 से प्रारंभ होकर 2019 तक गया। हमें बड़े आराम से क्या करना है, जैसे 2014 देखा हमने, तो 2014 में हमें कितने पे पहुंचाना है? उत्पादन को 60 पे पहुंचाना है। हमें यहाँ पे ये करना है कि बड़े ध्यान से, यहाँ से हमें रेखा नहीं खींचना, बस यहाँ से हम देखते जाना है और जहाँ पर ये 60 हो जाता है यहाँ पर हम एक बिंदु बना देना। जो आप देख रहे हैं सब बना देंगे। इस बिंदु को बनाने के बाद अब हम आगे के लिए अगले उसमें देखेंगे कि जैसे ही हम ये तैयार हो गया, अगला हमें 2015 में जाना है। तो 2015 में 72, तो यहाँ पर 2015 के साथ हम जाएंगे, यहाँ से लेकर के 72 पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ 70 से थोड़ा सा ऊपर से हम यहाँ से ऐसा ले लेंगे। जहाँ ये बिंदु मिलेगा वहाँ हमारा उत्पादन का ये बिंदु मिल जाएगा। 2016 में क्या करना? 2016 में हमें यहाँ से जाना है, 2016 में जाएंगे और यहाँ से कहाँ जाएंगे? 2016 में 65 कहाँ मिलेगा? हमारे 70 और 60 के बीचों बीच मिलेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये बिंदु मिल जाएगा। यहाँ इस बिंदु को देख लेंगे। 2017 में 75,000 उत्पादन देना है, तो 2017 की लाइन में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे कहाँ? 75 तक जाएंगे। अब यहाँ 75 कहाँ मिलेगा? 70 और 80 के बीच में। तो हम 70 और 80 के बीच में यहाँ देखते हैं, यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, ये लगभग ये बिंदु हमें मिल जाएगा। तो इस बिंदु को पकड़ लिया हमने, यहाँ पे गोल बना दिया या पॉइंट अंकित कर दिया। अब 2018 पे जाएंगे, तो 2018 में यहाँ पर चले गए और 2018 में उत्पादन हुआ है 80, तो यहाँ पर बिल्कुल ऊपर वाली लाइन से ये 80 पे पहुँचा दिया। फिर 2019 की बात करें, 2019 में 95 पे जाना है, तो यहाँ पे जाएंगे 90 और 100 के बीचों बीच से यहाँ देंगे, थोड़ा सा नीचे यहाँ से बना देंगे। इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा। अब इन बिंदुओं को, जो बिंदुएँ हैं इनको ही मिलाना है हमें, और जो बिंदु मिलाएंगे इस प्रकार से हम ये बिंदु मिला देंगे। इनको मिलाने के बाद, ये बिंदु मिलाने के बाद ही हमारा जो चित्र बनेगा वही अंकगणितीय रेखा चित्र कहलाएगा। तो विद्यार्थियों, आप एक बार इस सवाल को लिख करके एक बार प्रयास जरूर करें। बहुत ही आसान है, परंतु मेरा सुझाव करके जरूर देखना। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, इसको आप करके जरूर देखें, क्योंकि यह विगत वर्षों में पूछा जा चुका है, तो इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है। और ना भी पूछा जाए तो आपको कम से कम आना चाहिए कि अंकगणितीय रेखा चित्र कैसे बनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।